सीतापुर नामक गांव में एक छोटे से घर में दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका नाम राजू और मोहन था। राजू बड़ा था, वो शांत और जिम्मेदार था, जबकि मोहन छोटा था, वो नटखट और बहुत ही चंचल था। दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क था, लेकिन दोनों के बीच गहरा प्यार था। उनके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकते थे। दोनों भाई अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वो परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उनके घर खुशी और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। राजू गांव के नजदीक स्थित एक कंपनी में काम करता था। उसका दिन सुबह सुबह शुरू हो जाता, जब वो कंपनी के लिए निकलता और शाम को देर से घर लौटता था। वो जानता था कि उसकी छोटी सी तनख्वाह से परिवार का गुजारा मुश्किल से ही होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने छोटे भाई मोहन के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। राजू का सपना था कि मोहन अच्छी तरह पढ़ लिख कर एक दिन बड़े शहर में अच्छी नौकरी करे, ताकि उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। हर महीने राजू अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर मोहन की पढ़ाई पर खर्च करता था। उसने मोहन की किताबों, स्कूल की फीस और अन्य जरूरतों का खास ख्याल रखा। मोहन भी अपने भाई के त्याग और मेहनत को समझता था। वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। उसे भी पता था कि उसका भाई उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और इसी कारण वो अपने भाई की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता था। राजू हर शाम जब घर लौटता तो दोनों भाई साथ बैठकर पढ़ाई और भविष्य के बारे में बातें करते। राजू अक्सर मोहन को प्रेरणा देता और उसे समझाता कि शिक्षा ही उसे एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। वो उसे कहता, मोहन, तू बस मेहनत कर, मैं तेरे सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राजू और मोहन के बीच गहरा भाईचारा देखकर उनके माता पिता का दिल गर्व से भर जाता था। वे दोनों भाइयों के आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति त्याग को देखकर बहुत खुश होते थे। हर सुबह मोहन जल्दी उठता, नहा धोकर तैयार होता और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता। उसके पास किताबों से भरा एक छोटा बैग होता और आंखों में अपने भाई के सपनों को पूरा करने की चमक। वो हमेशा समय पर कॉलेज पहुंचने की कोशिश करता था, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी न रहे। उसी समय राजू भी उठकर तैयार हो जाता और जल्दी जल्दी नाश्ता कर अपने काम पर निकल जाता। दोनों का दिन बहुत व्यस्त रहता था। राजू गांव के पास वाली कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करता था, लेकिन वहां उसे अक्सर सुपरवाइजर के कहे अनुसार बहुत कठिन काम करने पड़ते थे। सुपरवाइजर उसे झाड़ू पोछा लगाने से लेकर भारी सामान उठाने जैसे काम करने के लिए कहता था। इन कामों में शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती थी और हर दिन राजू थककर चूर हो जाता था। राजू जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बिना किसी शिकायत के उसे पूरे मन से करता था। उसे पता था कि उसकी इस मेहनत से ही उसके छोटे भाई मोहन की पढ़ाई का खर्च निकल रहा है। अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए राजू हर कठिनाई को हंसकर सहन करता था। काम के दौरान कभी कभी उसके शरीर में दर्द होता तो कभी हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी राजू सुबह होते ही फिर से अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता। उसे यह डर था कि अगर वह अपनी नौकरी छोड़ देगा या काम में ढिलाई बरतेगा तो मोहन की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, और वह यह नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ मोहन ने अपने भाई राजू के त्याग और मेहनत को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। वो कॉलेज में पूरी लगन से पढ़ाई करता और हर दिन यह सोचता कि उसके अच्छे परिणाम ही उसके भाई के सपनों को साकार कर सकते हैं। मोहन की मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। कॉलेज से निकलते ही मोहन को एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था और उसे इस बात का गर्व था कि अब वो अपने भाई का सपना पूरा कर सकता है। उसे लगता था कि अब वो राजू के त्याग का कुछ हद तक बदला चुका सकता है। नौकरी की खबर पाते ही उसने अपने माता पिता और भाई को यह खुशखबरी दी कि वो अब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करने जा रहा है। राजू के आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, त्याग और संघर्ष का फल मिल गया है। मोहन की नई नौकरी शहर में थी, इसीलिए उसे वहां जाकर बसना पड़ा। शुरुआत में उसे अपने माता पिता और भाई से दूर रहना थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह दूरी उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। शहर में मोहन अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया था और उसकी जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने के साथ मोहन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। नई नौकरी की जिम्मेदारियों और वहां के माहौल ने उसे अपने परिवार से थोड़ा दूर कर दिया।
काम के दबाव और सामाजिक मेलजोल में वो इतना खो गया कि परिवार से बात करने के लिए समय निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया। पहले जो मोहन हर दिन अपने माता पिता और अपने भाई से फोन पर बात करता था, और अब उसकी फोन कॉल्स भी कम हो गई थी। हफ्तों तक वो अपने परिवार से बात नहीं कर पाता, और कभी कभी तो महीने बीत जाते। राजू और उसके माता पिता को मोहन की कमी महसूस होती, लेकिन वो ये सोचकर अपने दिल को समझा लेते कि शहर में नौकरी करना आसान नहीं और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। राजू अपने छोटे भाई के दूर होते व्यवहार को देखकर थोड़ा दुखी था, लेकिन फिर भी वह मोहन पर कोई दबाव नहीं डालता। वो अपने माता पिता को भी समझाता कि मोहन की जिंदगी में अब नई जिम्मेदारियां हैं, वह शहर में अकेला ही संघर्ष कर रहा है। मोहन के मन में अपने परिवार के लिए प्यार और सम्मान तो अभी भी था, लेकिन शहर की रफ्तार और वहाँ की जीवन शैली में वो इतना उलझ गया था कि उसके पास गांव लौटने का समय नहीं रहता। धीरे धीरे उसका जीवन शहर तक सीमित होने लगा और उसका परिवार उसकी जिंदगी में पीछे छूटता गया। माता पिता और राजू ने उसके बदलते व्यवहार को भले ही स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके दिलों में एक टीस थी। राजू को कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि एक दिन मोहन फिर से गांव लौटेगा और उनके साथ पुराने दिनों की तरह वक्त बिताएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यह दूरी और भी बढ़ती गई। और एक दिन मोहन को अपने ही ऑफिस से अपने ही गांव में उसी कंपनी में एक बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा गया, जहां उसका भाई राजू वर्षों से काम कर रहा था। यह सुनकर मोहन के मन में थोड़ी उत्सुकता और खुशी जागी। उसे एहसास हुआ कि लंबे समय से वो अपने घर नहीं गया और अपने परिवार से मिला नहीं। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है, मीटिंग के बाद घर जाकर माता पिता और भाई से मिल लूंगा। शहर की व्यस्त जिंदगी में उलझकर मोहन अपने परिवार से दूर हो गया था, लेकिन इस सफर ने उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। गांव की मिट्टी, घर की सादगी और भाई के साथ बिताए हुए वो दिन, सब कुछ उसके दिल में हलचल मचाने लगे। उसके मन में यह भी ख्याल आया, शायद राजू अब भी उसी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा होगा जिस तरह पहले करता था। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा और माहौल में अभी भी वही अपनापन और सुकून है। जैसे ही वह उस कंपनी में पहुंचा, उसे देख कंपनी के लोग अचंभित रह गए। मोहन के साथ आए अधिकारियों ने उसे पूरे सम्मान के साथ अंदर ले जाकर मीटिंग रूम में बिठाया। इसी बीच किसी ने राजू को बताया कि शहर से बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला एक अधिकारी आया है। कंपनी के सुपरवाइजर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और सख्त लहजे से कहा, आज कंपनी में बड़े अधिकारी दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए कंपनी का हर कोना चमकना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को कंपनी की सफाई का काम सौंप दिया गया और राजू भी उनमें शामिल था। राजू को झाड़ू पोछा करने का काम मिला। वो बिना किसी शिकायत के तुरंत काम में जुट गया, क्योंकि वो हमेशा से मेहनत करने में यकीन रखता था। उसने अपने हाथों से फर्श को अच्छे से साफ किया, दीवारों की धूल झाड़ी और हर कोने को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे नहीं पता था कि जिस अधिकारी का दौरा होने वाला है वो उसका अपना छोटा भाई मोहन है। वही दूसरी तरफ मोहन, जो बड़े अधिकारी के तौर पर दौरे पर आया था, कंपनी के हर विभाग का निरीक्षण कर रहा था। सुपरवाइजर ने मोहन का स्वागत किया और उसे कंपनी के सभी विभाग दिखाने ले गया। जब वे उन कर्मचारियों के पास पहुंचे जो सफाई में लगे हुए थे, मोहन की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो मेहनत से झाड़ू लगा रहा था और सिर झुकाकर काम कर रहा था। उस व्यक्ति को देखकर मोहन ठिठक गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया, मोहन का दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई राजू था। राजू के मेहनत और संघर्ष को देखकर मोहन की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका भाई, जिसने उसे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, आज भी उसी तरह से कठिन मेहनत कर रहा है। सुपरवाइजर, जो इस बात से अनजान था कि मोहन और राजू का रिश्ता क्या है, राजू की ओर देखकर चिल्लाया, अरे जल्दी से काम खत्म करो, तुम लोग कितना समय ले रहे हो। मोहन ने तुरंत सुपरवाइजर को रोका और शांत स्वर में कहा, आपकी सफाई टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मुझे यहाँ की व्यवस्था पसंद आई,
ये सुनकर राजू ने बस एक नज़र मोहन की तरफ उठाई और तुरंत फिर से अपने काम में लग गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका अपना छोटा भाई मोहन है। मोहन ने सफेद सूट बूट पहना हुआ था और उसकी आंखों पर एक महंगा काला चश्मा था। ऑफिस की एयर कंडीशनर की आरामदायक जिंदगी ने उसके चेहरे की थकान मिटा दी थी और उसकी त्वचा पहले से कई अधिक साफ और गोरी दिखती थी। राजू को यह अधिकारी बस एक अजनबी सा लगा, शहर से आया कोई बड़ा आदमी जो शायद यहाँ एक दौरे पर आया था। राजू ने उसकी ओर बिना कुछ विशेष ध्यान दिए फिर से अपने काम में लग गया। मोहन ने सोचा कि शायद राजू ने उसे पहचान लिया होगा, लेकिन यह देखकर कि राजू अपने काम में लीन था, उसे समझ में आया कि राजू उसे सच में पहचान नहीं पाया है। वो समझ गया कि उसकी शहर की जिंदगी, सजी धजी पोशाक और नया अंदाज अब उसे उसके पुराने रूप से बिल्कुल अलग बना चुके हैं। मोहन ने ठहर कर राजू से कहा, क्या आप यहाँ काम करते हैं? यह सुनकर राजू ने सिर उठाया और थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, जी साहब, मैं यहाँ काफी समय से काम कर रहा हूँ। मोहन को एक बड़ा अधिकारी समझकर राजू घबराहट से फर्श साफ कर रहा था और उसकी लापरवाही से पानी के कुछ छींटे उड़कर सीधा मोहन के जूतों पर गिर गए। ये देखते ही सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत राजू की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं काम का? बड़े अधिकारी के सामने एक ऐसी हरकत कर रहे हो? अगर ठीक से काम नहीं कर सकते तो घर बैठो। सुपरवाइजर की कड़वी बातों से राजू की आंखें झुक गई और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। मोहन अभी भी चुपचाप यह सब देख रहा था और उतने में राजू तुरंत नीचे झुककर मोहन के जूतों से पानी साफ करने लगा। ये देखकर मोहन एकदम से भावुक हो गया और अपने भाई को उठाकर कसकर गले से लगा लिया। ये सब देखकर वहां के सभी कर्मचारी, सुपरवाइजर और अधिकारी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। मोहन ने गुस्से से सुपरवाइजर की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो? ये मेरे बड़े भैया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है। तुरंत इनसे माफी मांगो। यह सुनते ही राजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा अधिकारी उसका अपना छोटा भाई मोहन है। वर्षों के बाद उसे इस रूप में देखा। राजू की आंखों में भावुकता के आंसू आ गए। उसकी मेहनत और संघर्ष का फल, जिसे वह हमेशा से देखना चाहता था, आज उसके सामने था। उसका भाई एक बड़े अधिकारी के रूप में उसकी मेहनत का सम्मान कर रहा था। सुपरवाइजर ने मोहन के तेवर और गुस्से को भांप लिया और तुरंत अपने व्यवहार पर पछतावा करते हुए राजू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सर के बड़े भाई हैं। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दे। राजू ने अपने आंसू पोंछते हुए सुपरवाइजर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। मोहन ने अपने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए भावुक स्वर में कहा, भैया, अब और नहीं। आपके बिना मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचता। आप मेरे साथ चलिए। अब मैं आपको इस मेहनत भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाऊंगा। राजू ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है मोहन, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मोहन अपने बड़े भाई राजू और माता पिता को अपने साथ शहर ले गया। शहर में उनका स्वागत एक नई जिंदगी ने किया, सुख सुविधाओं से भरी और संघर्षों से मुक्त जिंदगी। अब राजू को भारी काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके जीवन में जो थकान और कठिनाइयां थी वो अब बीती बात हो गई थी, पर राजू की मेहनत और सादगी अभी भी वैसी ही थी। उसने भले ही अब मजदूरी वाला काम छोड़ दिया था, लेकिन वह खाली बैठना नहीं चाहता था। वो जितना हो सके मोहन के ऑफिस के छोटे छोटे कामों में उसका हाथ बटाने लगा। वो मोहन की देखभाल और उसका साथ देते हुए खुद को बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता। उनके माता पिता भी अपने बेटों को एक साथ देख बहुत खुश थे। उन्हें गर्व था कि उनकी मेहनत
और संस्कारों ने उनके बेटों को इस मुकाम तक पहुंचाया। अब परिवार में फिर से वही पुराने दिनों जैसा प्यार और अपनापन लौट आया। शहर की जिंदगी में रहते हुए भी राजू ने अपनी सादगी और अपने मेहनती स्वभाव को बनाए रखा। मोहन को अब अपने भाई के त्याग का सम्मान करने का मौका मिला और वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। इसी तरह एक छोटे से गांव में शुरू हुई दो भाइयों की कहानी अब शहर में एक खुशहाल परिवार के रूप में खिल उठी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और अपने रिश्ते जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी सफलता या दौलत हो, अपने अपनों के बिना यह सब अधूरा होता है। राजू ने अपने भाई मोहन के भविष्य के लिए खुद को संघर्षों में झोंक दिया, जबकि मोहन ने अपनी सफलता के बाद अपने बड़े भाई के त्याग को पहचाना और उसका सम्मान किया। यह कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम, त्याग और कृतज्ञता की सीख देती है। साथ ही यह बताती है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर अपने सपनों को जीते हैं और उनका सहारा बनते हैं।